हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मी गोंजी सेरेमनी में आ जाती है पीकॉक क्लैन की हेड बनने के लिए, मगर यहाँ पे प्रिंसेस पीकॉक क्लैन की इसे बनने से रोक देती है और इसे 100 बैटल चैलेंज को देने को कहती है। तभी जाकर ये क्लैन चीफ भी बन सकेगी और इस चैलेंज के लिए मी गोंजी भी मान जाती है। मगर एक और डेंजर इनकी ओर आगे बढ़ रहा है और इस बात से ये भी अनजान है, और वो क्या है आगे हम देखने वाले हैं। अब आगे बता चुका है कि क्यों दूसरे इस तरह का व्हाइट गोल्डन पीकॉक क्राउन सिर्फ एक बार ही अपीयर हुआ है पूरे क्लैन हिस्ट्री में, और जब ये अपीयर हुआ था उस टाइम पे व्हाइट गोल्डन क्राउन पीकॉक डेमन एम्पर के पास में था। और ये प्रूव करता है कि ये फ्यूचर में एक एम्पर भी बन सकती है। एक क्लैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक फ्यूचर एम्पर का होना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टाइम पे ये चैलेंज भी एक मजाक बनकर ही रह जाता है, क्योंकि एक डेमन किंग लेवल का पावर हाउस है पूरे ही कैरी सिटी में काफी कम है। पीकॉक क्लैन में सिर्फ कुछ ही एल्डर्स है जो कि इस लेवल पे भी हैं। इस टाइम पे प्रिंसेस भी इस तरह के डेवलपमेंट से काफी हैरान होती है। इसे पीकॉक डेमन किंग कहते हैं, तुम सभी को नहीं पता होगा, मगर इसका टैलेंट पिछले डेमन एम्पर से भी काफी ज्यादा है। इसने अभी कुछ दिन पहले ही सबसे डिफिकल्ट गोल्डन डेमन ट्रिबुलेशन को पास किया है। इससे ज्यादा क्या ही टैलेंट चाहिए एक क्लैन लीडर बनने का। ये कोई एम्पर का विल नहीं है, बल्कि ये एम्पर को ही सरपास करने वाली है फ्यूचर में। इस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन आता है चैलेंज करने के लिए, और ये वांग यान का बेटा है वांग निंग। अगर मी गोंजी एंसेस्टर कोर्ट में कंपटीशन को जीती नहीं होती, फिर ये बंदा पीकॉक क्लैन में यंग जनरेशन में सबसे बेस्ट माना जाता। ये कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही गॉड लेवल पे चला गया था, इस कारण से भी ये पार्ट ले नहीं सका। मी गोंजी कहती है, कौन हो तुम? ये कहता है, मेरा नाम वांग निंग है, मैं पहले आया हूँ तुम्हें चैलेंज करने के लिए। वांग यान ने इसे कहा था कि तुम क्लैन में बेस्ट टैलेंट हो, फ्यूचर में तुम क्लैन के हेड भी बन सकते हो, और ये हमेशा ही सोचा करता था कि ये बन सकता है। लेकिन जबकि आज क्लैन हेड के पोजीशन के लिए मी गोंजी को सिलेक्ट किया गया है, फिर इसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी सोच नहीं रहा था कि इस जैसे लड़की के साथ में पीकॉक डेमन किंग एक साल पहले कल्टिवेशन करेंगे, और वो जब बाहर निकल कर आएगी फिर ये इस लेवल पे भी आ सकेगी। ये एंसेस्टर कोर्ट में जाकर वहां पे कंपटीशन को जीत गई और आकर ये क्लैन हेड भी बनने वाली है। वांग निंग को भी पता था कि आज ये चैलेंज होने वाला है, मगर ये भी सोच नहीं रहा था कि मी गोंजी एक डेमन किंग के लेवल पे भी चली जाएगी। जबकि ये सोच रहा था कि ये सिर्फ 9th ईयर पे ही हो सकती है। ये दोनों भी ज्यादा बातचीत के मूड में नहीं है, और इन दोनों के बॉडी से एनर्जी भी रिलीज होता है और ये ऊपर एयर में फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं। इधर प्रिंसेस भी कहती है, तुम टियानिंग वेपन का यूज नहीं कर सकती हो इस फाइट में। ये भी जानते हैं कि ये वेपन काफी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मी गोंजी को। ये प्रिंसेस को लग रहा था कि पीकॉक डेमन किंग इसे रोकेंगे और कहेंगे कि ये टियानिंग वेपन को यूज कर सकती है, मगर ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, और ये कहते हैं ये सब यूजलेस है। इस टाइम पे प्रिंसेस को भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हालांकि इधर नेक्स्ट एक्शन सभी को हैरान कर देता है, पूरा ही स्काई डार्क हो जाता है। वार्निंग भी ये देखता है और कहता है ये अभी ही डेमन किंग लेवल पे आई है और ये अब स्टार के पावर को भी कंट्रोल कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? इस तरह का मैजिक स्किल ये कैसे प्रैक्टिस कर सकती है? जैसे ही अब वार्निंग आगे आता है, इधर मी गोंजी के अटैक से ये फील करता है कि इसके बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं है, और इसे फील होता है कि इसके बॉडी को एक फोर्स खींच रहा है और ये इसे बच भी नहीं सकता है। ये ऊपर से नीचे गिरने लगता है। इसे अपने विंग्स को निकालकर अपने बॉडी को कंट्रोल करना पड़ जाता है, तब जाकर अपने बॉडी के कंट्रोल को गेन कर पाता है। अब ये अपने पीकॉक ब्लड लाइन को यूज करना चाहता है, फिर ये देखता है कि इसका ब्लड लाइन फ्रीज हो चुका है। ये अपने ब्लड लाइन एबिलिटी को यूज ही नहीं कर पा रहा। सिल्वर लाइट इसके चारों ओर सराउंड हो जाते हैं और मी गोंजी आगे आती है और कहती है, तुम इस लेवल पे होकर मुझे चैलेंज करना चाहते हो? क्या मजाक है? जब ये फाइट करना स्टार्ट की थी, फिर ये स्पेस पावर को अपने बॉडी के अंदर खींचना स्टार्ट कर दी थी एयर में से, और सेम थिंग वांग निंग भी करता है। ये स्पेस एलिमेंट को अपने बॉडी में खींच रहा था एयर में से, लेकिन मी गोंजी एयर में से इतना ज्यादा स्पेस एलिमेंट को खींच ली थी कि इसके लिए कुछ बचता ही नहीं है, और ये स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। जबकि मी गोंजी स्पेस एलिमेंट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाती है, तो फिर इसका कंट्रोल तो इसके सामने में कुछ भी नहीं है, और सभी पावर मी गोंजी के बॉडी में ही आकर गैदर होता है। यह बैटल भी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। पीकॉक क्लैन में सभी जानते हैं कि वांग निंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है और ये किस काबिल है, मगर बैटल में मी गोंजी के सामने ये कुछ भी नहीं है। स्टार्ट होते ही ये खत्म ही हो गया। सभी देखते हैं कि ये बिल्कुल ही अपने पावर से इस मैच को डोमिनेट कर चुकी है। प्रिंसेस हो या वांग यान हो, ये दोनों ही अब तक काफी मेथड को यूज कर चुके हैं मी गोंजी को रेसिस्ट करने के लिए, मगर ये नहीं जानते थे कि मी गोंजी इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकती है और ये स्पेस को इतने अच्छे से भी कंट्रोल कर सकती है। मी गोंजी के सामने वांग निंग ये तो अपने स्पेस पावर को सही से यूज भी नहीं कर पाता है। तांगसंग यहाँ पे होता तो फिर वो समझ जाता कि मी गोंजी इस टाइम पे इस पूरे प्लेन के स्पेस को ही कंट्रोल कर सकती है। इस फाइट के बाद मी गोंजी अब पीकॉक डेमन किंग के पास में आ जाती है। पीकॉक डेमन किंग प्रिंसेस की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू करना चाहोगी या चाहती हो कि कोई हायर डेमन किंग लेवल का कोई आकर इसे फाइट करे? मी गोंजी के स्पेस पावर के आगे एक हाईएस्ट डेमन लेवल किंग का बंदा भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकेगा। पीकॉक डेमन किंग जब मी गोंजी को लेकर आए थे, जब ये गॉड लेवल पर चली गई थी, उस दिन ये बेहोश थी, मगर पीकॉक डेमन किंग इसके बॉडी से क्लियरली फील कर सके थे कि इसका स्पेस पावर इसके बॉडी को गार्ड कर रहा है और ये पावर इन्हें भी रिपेल कर रहा है। पीकॉक डेमन किंग भी सोचते हैं कि शायद ये भी इसे अब डिफीट ना कर सकें। इधर मी गोंजी अभी भी खड़ी है प्राउडली और ये चारों ओर देख रही है सभी को। वांग
लिंग को डिफीट करने के बाद अब कोई भी आगे आने का सोच भी नहीं रहा। इतने में एक फिगर निकल कर सामने आता है और ये पीकॉक क्लैन से नहीं है। ये कहता है अगर कोई आगे नहीं आ रहा फिर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। सभी देखते हैं कि ये आइस फिनिक्स क्लैन से है। इसे देखने के बाद मी गोंजी का भी किलिंग इंटेंट है सामने आता है, मगर पीकॉक डेमन किंग कहते हैं इसे किल मत करना, इसका नाम है हु मैन है। और ये कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। मी गोंजी भी कहती है ठीक है आगे आओ। ये आगे आता है और इसका आइस पावर भी रिलीज होता है। एक आइस डोमेन ये क्रिएट कर देता है। इसके डोमेन स्किल को देखकर दूसरे भी सरप्राइज है, लेकिन इधर मी गोंजी अभी भी काफी शांत खड़ी है और इसे देख रही है। मी गोंजी का स्टार पावर रिलीज होता है और ये अपने कंसंट्रेशन पावर को भी यूज करती है। ये देखकर हु मैन ये अपने आइस नीडल का यूज करता है। आइस नीडल आगे जाकर एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये बंदा भी काफी कॉन्फिडेंट है कि ये मी गोंजी को डिफीट कर सकता है। इसे यकीन है कि इसका कल्टीवेशन मी गोंजी से भी ज्यादा है तो ये इसे डिफीट कर सकेगा। मगर जब ये मी गोंजी के आई में देखता है फिर इसे सिल्वर लाइट दिखता है और ये गायब होकर अब इस आइस डोमेन में सभी जगह पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर ये भी समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। ये अपने आइस एलिमेंट से अटैक कर रहा है, मगर आइस एलिमेंट का अटैक है मी गोंजी तक जा भी नहीं पाता। स्पेस पावर पूरे ही जगह पे फैल चुका है जो कि इसके पावर को भी ब्लॉक कर रहा है। इस बंदे को भी स्पेस पावर सराउंड कर लेता है और इसे भी ज्यादा समय नहीं लगता डिफीट होने में। इसका पावर काफी ग्रेट है दूसरे डेमन किंग लेवल फाइटर से, मगर ये फिर भी मी गोंजी का सामना नहीं कर सकता है। ये भी तुरंत ही डिफीट हो चुका है। सभी जानते हैं कि मी गोंजी अभी 20 साल से ऊपर नहीं है और ये इस एज में ही डेमन किंग लेवल पे आ चुकी है और ये इतना ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है। पीकॉक क्लैन के हिस्ट्री में भी इस जैसा टैलेंटेड पर्सन अब तक जन्म नहीं लिया है। ये खुद को प्रूफ कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह का टैलेंट भी कितने मॉन्स्टर क्लैन और स्पिरिट क्लैन में हो सकते हैं, शायद बहुत ही कम होंगे। ये अभी भी स्पेस पावर के कारण से ही स्ट्रगल कर रहा है, मगर ये खुद को स्पेस पावर के कैद से आजाद नहीं करा सका है। इस टाइम पे इतने में एक फिगर आता है और कहता है बहुत हुआ रुक जाओ। इतने में मी गोंजी भी काफी प्रेशर को फील करती है। तुरंत इसके सामने दो फिगर अपीयर होते हैं। एक तो इसका फादर है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा एक और फिगर है जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया है। मी गोंजी देखती है कि ये पर्सन मास्क पहने हुए और इसका स्पिरिचुअल पावर इसके साथ में कनेक्ट होता है और ये फील करती है कि ये तांग सांग है। तांग सांग उठ चुका है। जब ये यहाँ पे सेरेमनी को अटेंड कर रही थी, मगर तांग सांग उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा था। इस टाइम पे एयर में दो और फिगर आ चुके हैं जिससे काफी प्रेशर भी फील हो रहा है मी गोंजी को और ऐसा लगता है कि एक सन ही निकल कर आ गया है। काफी हॉट फीलिंग भी आता है यहाँ पे। इधर प्रिंसेस भी और दूसरे डेमन किंग लेवल के मॉन्स्टर पीकॉक रेस में काफी केयरफुल हो जाते हैं। सभी सुनते हैं कि ये एक फिनिक्स का आवाज है। इस आवाज को सुनकर ये कहते हैं लगता है कि जिंगफिंग डेमन एम्परर आ चुका है। लास्ट टाइम इनसे फाइट करते हुए पीकॉक डेमन किंग भी काफी इंजर हो गए थे और ये इंजरी अभी तक भी हील नहीं हुआ है। इधर थोड़ी दूर से जिंगफिंग डेमन एम्परर का आवाज आता है। ये कहते हैं मुझे लगा था कि मैं इस सेरेमनी को मिस कर दूंगा, मगर ये 5 दिन आगे बढ़ गया और मैं फाइनली यहाँ पे आ सका हूँ। इनके साथ में फिनिक्स क्लैन के बंदे भी आए हैं। इस बार कोई ह्यूमन वेसल नहीं आया इनके साथ में। प्रिंसेस आगे आती है और कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि जब हमारी एंसेस्टर हुआ करती थी फिर तुम्हारे क्लैन का क्या हाल हुआ था, तो अब तुम आए हो। इस टाइम पे आउटसाइड डेंजर को देखकर ये अपने हस्बैंड का साथ देने का सोचती है। इस टाइम पे वांग यान भी कहता है प्रिंसेस इस टाइम पे हमारे क्लैन का सबसे बड़ा उम्मीद है मी गोंजी ही है। पीकॉक डेमन किंग सही है, हमारे क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं है, मगर ये फ्यूचर में बन सकती है। ये कहते हैं हम इसे रोक सकते हैं। इस टाइम पे हमें अपने यंग चीफ को सेव करना होगा। फ्यूचर में जब ये पावरफुल बन जाएगी फिर हमारा क्लैन भी सर्वाइव कर सकेगा। इस टाइम पे प्रिंसेस कहती है तुम सब चले जाओ यहाँ से, सभी को लेकर चले जाओ, मैं रुकूंगी यहाँ पे और इसका सामना करूंगी। इस टाइम पे जिंगफिंग डेमन एम्परर खुद ही आया है और ये अपने क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को लेकर आया है। इस बार ये दूसरे देश के ह्यूमन वेसल को लेकर नहीं आया। इस बार ये पीकॉक क्लैन को खत्म करने ही आया है। ये भी जानता है कि अगर मी गोंजी को छोड़ दिया जाए फिर यह फ्यूचर में एक एम्परर भी बन सकती है। इसके पावर को उसने देखा है कंपटीशन में। इस बार जिंगफिंग डेमन एम्परर के आने के कारण से प्रिंसेस भी मन बना ली है। ये मी गोंजी का हेल्प करेगी और इसे फ्यूचर में एम्परर लेवल तक जाने में भी हेल्प करेगी। इसके लिए आज इसे प्रोटेक्ट करना होगा। पीकॉक क्लैन भी समझ चुके हैं कि एक एम्परर ही इनके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और मी गोंजी फ्यूचर में एम्परर बनने के लायक है। जिंगफिंग डेमन एम्परर भी पैलेडिन सिटी में आ गए थे और ये अब तक सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये पीकॉक क्लैन को आपस में फाइट करता हुआ देखना चाहते थे, मगर ऐसा हो ना सका। ये और ज्यादा वेट ना कर सके और ये यहाँ पे आ चुके हैं। मी गोंजी का ग्रोथ रेट भी काफी फास्ट है, इस कारण से भी ये अपने स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ में यहाँ पे आए भी हैं। ये देखते हैं कि एक साथ ही काफी सारे पीकॉक रेस के बंदे अपने पावर को रिलीज करते हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग सिल्वर लाइट को रिलीज करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये टेलीपोर्ट हो सकते हैं और अगर आज ये भाग जाते हैं फिर ये इन्हें रोक भी नहीं सकेंगे। इससे ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये कहते हैं तुम सब डरपोक हो और आकर मेरा सामना करो। इस टाइम पे जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था फिर शोकिन आगे आती है और ये एयर में ऊपर की ओर आगे जाती है और कहती है क्या तुम इस बार यहाँ पे मेरी बेटी को किल करने के लिए आई हो। इस पर जिंगफिंग डेमन एम्परर कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दोनों के क्लैन के बीच में नफरत काफी ज्यादा है और मैं उसे एम्परर बनता हुआ देख नहीं सकता हूँ। शोकिन कहती है तुमने अपने क्लैन के इंटरेस्ट के लिए मुझे छोड़कर चले गए और तुम कहते हो कि तुम मुझसे लव करते हो। तुमने अपने फायदे के लिए सब
सब कुछ छोड़ दिया और अब तुम आए हो मेरी बेटी को किल करने के लिए, मुझे भी साथ में किल कर दो। इस पे ये कहता है तुम मेरे क्लैन में किसी से भी पूछ सकती हो कि मैं कितना ज्यादा तुमसे लव करता हूँ। अब तक मैंने शादी भी नहीं किया और किसी वुमन को भी मैं देखता नहीं हूँ। अगर तुम मेरे पास में आती हो फिर हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो हमारे क्लैन पे रूल कर सकते हैं। ये कहती है जब मैं मी गोंजी को जन्म दे रही थी तब मैं मरने वाली थी मगर मैं बच सकी, लेकिन मैं अब माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर ये भी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये पीकॉक डेमन किंग की ओर देखता है। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। ये शू क्वीन को खींचते हैं और ये अपनी वाइफ की ओर देखते हुए कहते हैं मैं अपनी वाइफ से कुछ बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रिंसेस इसकी ओर देखती हैं और कहती हैं किससे करोगे, मुझसे करोगे या उससे करोगे। इस पे ये कहते हैं सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो। ये सुनकर ये भी सरप्राइज है। प्रिंसेस भी सोच नहीं रही थी कि अभी इस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि शू क्वीन इनके सामने खड़ी है तो फिर मगर ये कह दिए इसके सामने भी। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं हमारे शादी के दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने क्लैन के लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। उस टाइम पे जब ये भी यंग थी इन्होंने पीकॉक डेमन किंग को चूज किया था क्योंकि ये उस टाइम पे काफी टैलेंटेड और काफी स्मार्ट हुआ करते थे और प्रिंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये अपने क्लैन के लिए एक अच्छा डिसेंडेंट को दे सके। ये कहती है तुम्हारा और इसका बच्चा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, हमारा क्यों नहीं है। इस पे पीकॉक डेमन किंग कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था मगर अब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका था, मगर मैं अब करूंगा। तुम अगर मुझसे नफरत करती हो कर सकती हो, तुम शू क्वीन से भी नफरत कर सकती हो मगर मी गोंजी से नफरत मत करना। इस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग एयर में है और इनका बात है जिंगफिंग डेमन एम्परर शू क्वीन प्रिंसेस सुन रही है। पीकॉक डेमन किंग वैसे भी मरने वाले हैं तो इन्हें अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता और ये मरने से पहले सब कुछ सच बता देना चाहते हैं। इधर मी गोंजी भी अपने मदर को देख रही है और ये खुद को रोक नहीं पाती और ये आगे जाना चाहती है मगर तांगसंग इसे रोकता है और तांगसंग से कहता है पीकॉक डेमन किंग इनका लाइफ खत्म हो रहा है, तुम वैसे भी इन्हें सेव नहीं कर सकोगी। तुम्हारे फादर ने मुझे एक टाइम पे सब कुछ बताया था मगर मैं तुम्हें अभी वो सब कुछ नहीं बता सकता। इधर जिंगफिंग डेमन एम्परर शू क्वीन को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये देखकर पीकॉक डेमन किंग कहते हैं तुम एक वुमन का यूज करने वाले हो मुझे रोकने के लिए। पीकॉक डेमन किंग अपनी वाइफ को कहते हैं मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तुम्हें आगे क्लैन का हेल्प करना होगा, आज मैं खत्म हो जाऊंगा। और ये जिंगफिंग डेमन एम्परर को कहते हैं मैं आज के दिन को 5 दिन तक पोस्टपोन इसलिए किया ताकि तुम भी यहाँ पे आ सको, आज ये खत्म हो ही जाएगा। प्रिंसेस भी देखती है कि ये अपने गोल्डन क्राउन को कॉल कर चुके हैं। इन्हें पहले से ही पता था कि ये जिंगफिंग डेमन एम्परर से फाइट में इंजर है और ये आज बचने वाले भी नहीं है। पीकॉक डेमन किंग इस टाइम पे अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न कर रहे हैं और ये काफी भयानक भी दिख रहे हैं। इस स्टेट में ये शू क्वीन को देखकर कहते हैं मैंने तुम्हें कभी भी लव नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे झूठी बोलता आ रहा हूँ अब तक। यह सुनकर ये कहती है मुझे पहले से ही ये बात पता है मगर मैं तुम्हारे हेल्प के लिए काफी ग्रेटफुल हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, तुमने जो हमारे लिए किया। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मेरा यूज कर रहे हो लेकिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को सेव किया था, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं अपने लाइफ में मैं सिर्फ अपनी वाइफ को ही लव करता हूँ। इधर इन दोनों की बात को प्रिंसेस भी सुन रही है। ये सुनने के बाद इसे भी कुछ खास समझ में नहीं आता, ये भी सैड फील करती है। शू क्वीन ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की सेंट है और इस पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मगर काफी साल पहले उस समय में जब ये यंग हुआ करती थी इन्हें लव हो गया था जिंगफिंग डेमन एम्परर से और इस गलती के कारण से इन्हें काफी कुछ झेलना भी पड़ा है। लेकिन ये बंदा भी उस टाइम पे भाग गया था एम्परर बनने के लिए। उस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग ने इनका साथ दिया था। ये ऑलरेडी शू क्वीन से एंसेस्टर कोर्ट में मिल चुके थे पहले। उस टाइम पे जब शू क्वीन भागी थी फिर ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। जिंगफिंग डेमन एम्परर के बच्चे की ये माँ बनने वाली थी और जिंगफिंग डेमन एम्परर को इस बात का पता उस टाइम पे नहीं था और ये एम्परर बनने के लिए शू क्वीन को छोड़कर चला गया था। इधर शू क्वीन भी भागकर कहीं और आ गई थी। ये एंसेस्टर कोर्ट में अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इस कारण से भी इसे वहाँ से भागना पड़ा था। और जब ये अपनी बेटी को जन्म दी फिर ये और इसकी बेटी दोनों ही मरने के कगार पे थे। ये दोनों ही काफी वीक स्टेट में थे। उस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग सामने आए। ये भी जानते थे कि मी गोंजी इसके बॉडी में व्हाइट टाइगर डेमन एम्परर का ब्लड है और साथ ही जिंगफिंग डेमन एम्परर का भी ब्लड है। इस तरह का दो पावरफुल फर्स्ट क्लास के ब्लड लाइन के साथ में ये फ्यूचर में काफी आगे तक जाने वाली है। उस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग को एक आइडिया आया और ये मी गोंजी के बॉडी से जिंगफिंग ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक को हटाकर अपने पीकॉक रेस के प्योर ब्लड लाइन को डाल दिए। उस टाइम पे ये परवाह नहीं कर रहे थे कि शू क्वीन और मी गोंजी जिंदा रहेगी या मरेगी। इन्हें इस बात का कोई भी परवाह नहीं था, बस ये अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते थे। इन्हें भी पता था कि कैरी सिटी में कोई भी एम्परर नहीं है और बिना एम्परर के पीकॉक क्लैन कभी भी आगे नहीं जा सकेगा और ये मी गोंजी के टैलेंट को उस टाइम पे ही देख चुके थे। इस कारण से भी इन्होंने अपने क्लैन के ब्लड लाइन को इसके बॉडी में डाल दिया था और उसका रिजल्ट आज सभी के सामने भी है। पीकॉक ब्लड लाइन को डालने के बाद और जिंगफिंग ब्लड लाइन को निकालने के बाद मी गोंजी सर्वाइव कर सकी थी। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं इसके पास में अभी भी जिंगफिंग क्लैन का रूट है, फिर ये अभी भी तुम्हारी बेटी ही है। तुम आज अपने ही बेटी को यहाँ पे किल करने के लिए आई हो। यह सुनकर जिंगफिंग डेमन एम्परर भी काफी सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है कि इनकी भी एक बेटी है और ये अब तक जानते भी नहीं थे। अब जाकर इन्हें पता भी चला है। जिंगफिंग डेमन एम्परर को भी अब समझ में आ जाता है कि शू क्वीन इनसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है, क्योंकि ये उस टाइम पे मुश्किल समय में शू क्वीन को छोड़कर चले गए थे। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं अगर तुम मुझे किल कर देते हो फिर तुम अपने ही बेटी के एनिमी बन
जाओगे, तुम उस टाइम पे भी इन दोनों को छोड़कर चले गए थे, लगता है कि आज भी तुम्हें इन दोनों को छोड़कर जाना ही होगा, मगर क्या तुम जाओगे इन दोनों को छोड़कर आज? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।